Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction. Friends, thank you so much जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी से कहा था कि उसे उसकी एक विश को ग्रांट करना पड़ेगा। इस पर वांग जी ने उसे हाँ में जवाब दिया था। विंग कहता है कि अब वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता है, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। विंग दौड़ते हुए ऊपर जाकर जंगशा का नाम चिल्लाते हुए उसके ऊपर कूद गया। वो उससे कहता है कि रेडी हो जाओ, हम लोग शाम को लान वांगजी और लैन सिचन के साथ क्लब में जाएंगे। इस पर जंगशा कहता है तुमसे किसने कहा कि वो हमारे साथ जाएंगे। इस पर विंग कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं देख लूँगा। वैसे भी मैंने ड्रेसेस पिक कर ली हैं, तो तुम सिर्फ तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ शिचिन सोच रहा था कि उसे गाला में ना जाने के लिए वांग जी की मदद लेने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। वो लोग गार्ड की नज़रों से बचकर मेंशन से बाहर आ गए थे। विंग जानता था कि वांग जी भीड़ भाड़ वाली जगहों का ज़्यादा फ़ैन नहीं है, इसलिए उसने एक प्राइवेट क्लब को ही चुना था। क्लब में पहुंचकर वो वांग जी को एक ड्रिंक ऑफर करता है। वांग जी उससे कहता है कि वो अल्कोहल नहीं लेता है। इस पर विंग कहता है कि जब तक तुम लोगे नहीं तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा, और वैसे भी इसमें अल्कोहल। दूसरी तरफ जंगशा शिचन को ही देख रहा था, जो कि बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। इस पर जंगशा कहता है कि बार बार टाइम देखने से टाइम जल्दी नहीं निकल जाएगा। तभी विंग उससे कहता है जंगशा चलो कुछ जूस ही ले आते हैं, वो लोग लिकर तो पियेंगे नहीं। वांग जी विंग के साथ जाना चाहता था, पर विंग उसे अश्योर करता है कि वो अभी आ जाएगा। थोड़ी देर में विंग जूस लेकर आता है। वो जूस को टेबल पर रखते हुए जंगशा से कहता है जंगशा चलो हम लोग डांस करते हैं, और ये कहकर वो डांस फ्लोर की तरफ चले गए। वांग जी और शिचिन उन्हें ही देख रहे थे। वो दोनों टेबल पर रखी ड्रिंक उठाकर पी गए। विंग उन्हें ही देख रहा था। तभी वो दोनों टेबल पर गिर गए। विंग जंगशा से कहता है जंगशा क्या वो दोनों सच में सो गए हैं। जंगशा शिचन के पास जाकर उसके चीक्स पर पोक करता है। वो विंग से कहता है तुमने उसकी ड्रिंक में सिर्फ एक शॉट ही एम्पर स्माइल का डलवाया था ना। इस पर विंग कहता है उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो, हम तब तक डांस करते हैं। और ये कहकर वो दोबारा वापस चले गए। 20 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि पीछे लोगों ने भीड़ रखा रखी है। तभी एक वेटर बारटेंडर से कहता है तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए, 4 लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, उनमें से 2 तो भाइयों जैसे लग रहे हैं, वो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, शायद वो कोई अल्फ़ा हैं। विंग और जंगशा ने उनकी बातें सुनी। वो दोनों शॉक होकर कहते हैं ये वो नहीं हो सकते है ना। वो दोनों दौड़कर डांस फ्लोर की तरफ गए। ओह माय गॉड, क्या वांग जी और शिचन भी डांस कर सकते हैं, विंग ने शॉक में कहा। तभी जंगशा ने उससे कहा अब जल्दी करो, हमें उन दोनों को यहाँ से ले जाना पड़ेगा, इससे पहले कि लोग उन्हें पहचान लें। इस पर विंग अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है लेकिन इससे पहले मुझे इनकी वीडियो बनानी है। वो अपना फ़ोन निकाल कर उनकी वीडियो बनाने लगता है। तभी जंगशा उससे कहता है तुम अपनी नोज़ देखो, तुम्हारी नोज़ ब्लीड कर रही है, और जल्दी यहाँ से चलो। वो उन दोनों को डांस फ्लोर से नीचे लेके आता है, जिसमें विंग भी उसकी मदद करता है। दोनों जियांग बॉयज़ को लैन ब्रदर्स को क्लाउड ड्रेसेस लाने में बहुत स्ट्रगल लगा। उन्हें उन दोनों को बहुत चेज करना पड़ा, तब जाकर कहीं वो घर वापस आ पाए। वांग जी ने तो जंगशा को खुद को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। वो तब तक अंदर नहीं गया जब तक विंग उसके पास नहीं आ गया। इस पर विंग कहता है ओह, एक ड्रिंक करके तुम ऐसे कैसे हो गए हो। वो उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है। उसके रूम में पहुंचने पर उसे बेड में फेंक देता है। विंग उसके शू और उसके कोट को रिमूव करता है। तभी वांग जी उसके चीक्स पर किस कर देता है और वो अपने फेरोमोन्स लीक करने लग गया था। इस पर विंग कहता है वांग जी कंट्रोल योर फेरोमोन्स। अभी वो वांग जी से डर नहीं रहा था, बल्कि उसने उसे टीज करने का सोच लिया था। वो उससे कहता है कि तुम जितना चाहो मुझे स्मेल कर सकते हो, लेकिन बाइट नहीं करोगे। इस पर वांग जी अपनी डीप और सूदिंग वॉइस में कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ
वांग जी विंग के फेरोमोन्स को स्मेल करता है। विंग भी वांग जी की सैंडलवुड स्मेल को फील कर रहा था। वो सोचता है कि वांग जी हमेशा इतनी अच्छा स्मेल करता है। दूसरी तरफ शिचिन जंगशा को अपने रूम से बाहर ही नहीं आने दे रहा। इस पर जंगशा को बहुत चिढ़ हो रही थी। वो शिचिन से कहता है कि वो उसे बाहर जाने दे। इस पर शिचिन उससे कहता है कि उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए पहले उससे बैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जब वांग जी उठता है तो उसका दिल बाहर ही आ गया था, क्योंकि विंग उसके ऊपर सो रखा था। वो धीरे से कहता है कि क्या उस ड्रिंक में सच में अल्कोहल थी। इस पर विंग नींद में बड़बड़ाता है, वो तुम ही थे जो इतना भी नहीं संभाल पाए। वांग जी सोचता है विंग तो इस तरीके की स्टंट करेगा ही ना। ये सोचकर वो विंग को ही देखने लग गया था। विंग को देखकर सोच रहा था कि कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया। विंग उठकर देखता है तो वांग जी उसके पास नहीं था। वो सोचता है कि लिटिल फड़ी डडी ने अपना प्रॉमिस अच्छे से निभाया है। विंग कल रात की बातें याद करके ब्लश करने लग गया था। तभी वो सोचता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर जंक्शन ने उसे यहाँ देख लिया तो उसे मार ही डालेगा। वो चुपके से अपने रूम में एंटर करता है, लेकिन तभी वो जंक्शन से टकरा गया, जो कि उसे ही ग्लेयर करके देख रहा था। जंक्शन उससे पूछता है तुम कल रात को कहाँ सोए थे। इस पर विंग नर्वस हंसी के साथ कहता है हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। जंक्शन उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाक के नीचे उसके साथ सोने की। ये कहकर वो विंग के पीछे दौड़ गया और वो उसे ग्राउंड पर पुश करता है। इस पर विंग कहता है जंक्शन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम ये कैसे बिहेव कर रहे हो, और हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। वांग जी ड्रंक था, वो आते ही सो गया था। ये सुनकर जंक्शन विंग को खड़े उठने में मदद करता है। वो उसके बेड पर बैठता है। विंग उससे कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम बैठे रहो। विंग के जाने के बाद जंक्शन सोचता है ओह, तो लान वांग जी ने अच्छे से बिहेव किया। और दूसरी तरफ शिचेन ने उसको रात भर परेशान करके रखा था। जंक्शन कुछ सोच ही रहा था कि तभी विंग वापस आ गया। वो उससे कहता है तुम क्या सोच रहे हो। ये सुनकर जंक्शन कहता है कुछ भी नहीं, चलो नाश्ता करने चलते हैं। दूसरी तरफ नियस एक्ट में निया हुएसांग पेंटिंग कर रहा था। तभी उसके रूम में मिंगजू आता है। मिंगजू उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर हुएसांग कहता है क्या कहिए। मिंगजू उससे कहता है हुएसांग क्या तुम शादी करना चाहते हो। इस पर हुएसांग उससे कहता है दगा, क्या आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, मैं शादी नहीं करूँगा। इस पर मिंगजू कहता है हुएसांग तुम 19 साल के हो गए हो, अब मेरी ये ड्यूटी है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढूं। इस पर हुएसांग कहता है कि मैं आपको और अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। मिंगजू से आवाज़ ही देता रह गया। गाला इवेंट के लिए कुछ ही दिन बचे हुए थे। जंक्शन अच्छा फील नहीं कर रहा था, उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया था और वो अपने बेड से भी नहीं उतर रहा था। विंग को पता चल गया था कि उसके साथ क्या हो गया है। वो कुछ स्नैक्स और सूप लेकर जंक्शन के पास आकर कहता है इस मंथ तुम्हारी हीट कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई है, कि तुमने इनफ सेप्रेसेंट नहीं लिए थे। इस पर जंक्शन उससे कहता है कि मुझे सिर्फ चिप्स चाहिए, मैं सूप नहीं चाहता हूँ। तभी विंग उससे कहता है मुझे लगता है हमें मदर को बता देना चाहिए कि तुम गाला इवेंट पे नहीं आ सकते हो। इस पर जंक्शन उससे कहता है किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। विंग उससे कहता है कि वो अपना ध्यान रखे और ये कहकर वो नीचे आ गया जहाँ पर वांग जी उसका वेट कर रहा था। वांग जी उससे कहता है कि ब्रदर को सेक्स से रिलेटेड कुछ काम है, इसलिए वो गाला में नहीं जा पाएंगे। आई होप कि यंग मास्टर जियांग को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पर विंग उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि जंक्शन भी गाला इवेंट में जा पाएगा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम मदर को इस बारे में बता देना। इस पर वांग जी कहता है आई होप कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। यह कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ मेंग्याओ गाला इवेंट के लिए पैकिंग कर रहा था। तभी उसे शिचेन का कॉल आ गया। वो उससे कहता है
माय लव, मैं तुम्हें गाला में इवेंट पे मिलूँगा, हम लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। जब शिजन उससे कहता है कि वो गाला इवेंट पर नहीं आ पाएगा तो ये सुनकर मिंग्याओ अपसेट हो गया था, लेकिन वो इस चीज़ को दिखाता नहीं है। लन शिजन पूरे दिन अपनी स्टडी में ही रहा। शाम को वो किचन में वाटर लेने गया तो उसने देखा कि घर में कोई भी नहीं है। तभी उसे एक स्मेल आई। वो उसका पीछा करते हुए ऊपर पहुंचा। उसने देखा कि ये स्मेल तो जंगशा के रूम से आ रही है। वो सोच रहा था कि मास्टर जियांग को तो अभी तक चले जाना चाहिए था। ये सोचकर वो उनके डोर को खोलता है तो वहाँ से लैवेंडर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। किचन अंदर जाकर देखता है तो वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी और पूरे रूम में सेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। शिचन देखता है कि जंगशा बहुत ही बैड सिचुएशन में था। उसे पता चल गया था कि जंगशा अपनी हीट में आ गया है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से जल्दी बाहर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं कुछ स्टूपिड कर दूँ। ये कहते हुए वो अपने मन में लैंड क्लैन रूल्स को रिवाइज कर रहा था। तभी जंगशा उसका नाम लेता है, लान हुआन। ये सुनकर शिचन वहीं पर स्टिफ हो गया था। शिचन वरिड हो गया था। वो सोचता है कि उस ओमेगा ने उसे उसके रूम में आते हुए देख लिया। वो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए मुड़ता ही है कि वो देखता है जंगशा उसका नाम खुद को प्लेजर करते हुए ले रहा था। ये देखकर शिचन वहीं पर शॉक हो गया। जंगशा मेंशन में अकेला था, इसलिए वीइंग ने उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स और जूस वहाँ पर रख दिया था। हीट के टाइम एक ओमेगा को रेस्टलेसनेस, नेस्टिंग, मूड स्विंग्स और अल्फ़ा के टच के लिए क्रेविंग होती रहती थी, लेकिन एक मेल ओमेगा के लिए ये और भी अनबियरेबल था। टाइम बीतने के साथ साथ जंगशा की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट कर रही थी। अब उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो खुद को टच करने लग गया था। खुद को टच करते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही पर्सन का नाम आ रहा था, वो था लन शिचन। वो ये इमेजिन करने लग गया था कि लन शिचन उसके साथ इमोरल थिंग्स कर रहा है। तभी उसके हैंड को लन शिचन के हैंड ने रिप्लेस कर दिया। जंगशा ज़ोर से मौन करने लग गया था। पहले उसे लगा कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन जब उसे समझ आया कि ये सच में लन शिचन है तो वो शॉक में पीछे हट गया। वो लन शिचन से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझसे दूर रहो। लेकिन अब शिचन उसके फेरोमोन से पूरी तरह अफेक्ट हो चुका था। वो उससे कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुमने पहले मुझे सिड्यूस किया था। जंगशा उससे कहता है कि मूव करने की कोशिश भी मत करना। तभी शिचन उससे कहता है, जंगशा भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा। जंगशा का ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। इस पर शिचन उससे सॉरी कहता है। जंगशा इस पर कहता है, सॉरी माय फुट। स्टार्टिंग में जंगशा को बहुत हर्ट हो रहा था, लेकिन बाद में वो शिचन के साथ कंफर्टेबल हो गया था। वो लाउड मॉर्निंग कर रहा था। अब शिचन ने जंगशा को मार्क कर दिया था। वो अपने मार्क को किस करता है और उसे लिक करने लग गया था। दूसरी तरफ जैसे ही विंग निये सेक्ट में पहुंचा, वो दौड़कर हुएसांग के पास गया। वो उसे हक करके कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। हुएसांग उससे कहता है, तुम जिंदा हो, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। वैसे जंगशा कहाँ है? इस पर विंग उससे कहता है कि जंगशा वही मेंशन में है क्योंकि उसकी हीट आ गई थी। इस पर हुएसांग पूछता है, और शिचन कहाँ है? तभी विंग कहता है, उन्हें कुछ सेक्ट से रिलेटेड वर्क था, इसलिए वो भी वहीं रुक गए हैं। हुएसांग कहता है, क्या डेंजरस नहीं है? जंगशा वहाँ शिचन के साथ अकेला है। इस पर विंग कहता है, नहीं, जे बुजिन एक ट्रू जेंटलमैन है, वो इसकी तरह नहीं है। वो वांगजी की तरफ इशारा करके कहता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को पक्का से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।